अगर आपको मैथ्स में ट्रायंगल्स एंड एंगल्स समझ में आ गए तो मैथ्स का 50% डर खत्म। तो आज 5 मिनट में सब क्लियर हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं कृष्ण मैम और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म कृष्णा क्लासेस लखनऊ में, जहां पर हम मुश्किल टॉपिक्स को बनाते हैं सुपर इजी। तो चलो आज का शानदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंगल्स एंड ट्रायंगल्स को 5 मिनट्स में क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसके बेसिक्स देखेंगे कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे व्हाट आर एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल क्या होता है? दो लाइंस के बीच का स्पेस, वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। वर्टेक्स क्या होता है? जहां लाइंस मिलती है उसको वर्टेक्स कहते हैं। ऐसे करके बात करी जाए कि दो लाइंस के बीच का स्पेस एंगल कहलाता है, तो भाई हमने कोई भी दो लाइन मान लिया, ये दो लाइन ऐसे करके हमने ड्रॉ कर ली तो इसके बीच का एंगल? नो, ये नहीं होगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं बच्चों कि क्या होता है हमारा एंगल। मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइंस कुछ ऐसे हैं, इस तरीके से, ये तो इसके बीच का ये जो स्पेस है इज कॉल्ड क्या? एंगल। और जिस पॉइंट पे ये मिल रही हैं लाइंस हमारी, वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग शीर्ष और एंगल को कहते हैं हम लोग कोण। तो ऐसे कोई भी लाइंस हमारी हो सकती है, मान लिया इस तरीके से हो सकती हैं, इनके बीच का ये जो पोर्शन है वो हमारा एंगल कहलाता है। और जहां पर ये लाइंस मिलती हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे वर्टेक्स होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल्स। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। तो हमारा क्या है? एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि टाइप और डिग्री दी गई है। इधर पे टाइप्स है, इधर पे डिग्री है। डिग्री का मतलब कितने डिग्री का एंगल हमारा वहां पर बन रहा है। तो एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? जो 90 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ले लें कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऐसे एंगल है, ये मान लिया कि 60 डिग्री है। हम कह सकते हैं कि कोई एंगल है जो 45 डिग्री है, तो वो एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं बच्चों। फिर इसके बाद में आता है राइट एंगल। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है जो मैथ्स के अदर भी जितने चैप्टर्स हैं वहां पर भी ये पढ़ा जाता है। अगर हम लोग बात करें जैसे कि ये इस तरीके से जो एल शेप बनता है, मीन्स अगर हम लोग अपने हैंड से बनाते हैं तो ये हमारा क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल है। अगर हम लोग बात करें कि जैसे ये इसका जो कॉर्नर है, ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है, इसका जो कॉर्नर है वो क्या है? राइट एंगल बनाता है, मींस 90 डिग्री बनाता है। हमारे फोन का कॉर्नर हो गया, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वो सब क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों क्या होता है, तो वो एकदम सीधा, मीन्स हम कह सकते हैं एल शेप इज कॉल्ड 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है। देन आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? जो 90 से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? बिल्कुल सीधी लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। इसको 180 डिग्री। ये हो गया। रिफ्लेक्स एंगल की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से, मीन्स ये वाला जो था ये इस तरीके से जो बन रहा था यहाँ पर, ये कितना था? 180 डिग्री है। और अगर हम यहाँ ऐसे बात करें, ये आगे 180 डिग्री के आगे इधर पे बढ़ा जा रहा है, तो ये क्या है? मीन्स ये एंगल्स क्या होते हैं? जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं वो 180 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये एंगल जो भी यहाँ पर बनेगा वो हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हमारे एंगल्स हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल में बात करें तो जैसे हमारा एक लीनियर पेयर आता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा लीनियर पेयर। फिर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो इनको एक एक करके हम लोग बच्चों देखेंगे यहाँ पर ये क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पेयर। आप लोग इसको जरूर से इसको 100% आपको इसको याद कर लेना है। हमारे पास क्या है? लीनियर पेयर अगर हमें निकालना है तो मान लिया कोई ऐसे लाइन है और वहां पर इस तरीके से कोई एंगल बना है। मान लेते हैं कि ये हमारा 45 डिग्री है और वो पूछ लेगा कि ये कितना होता है। ठीक है, तो ये पूछेगा कि मान लिया एक्स यहाँ पर है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करनी है तो आपको बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेट एंगल, जब भी कभी सीधी लाइन पर कोई एंगल बनता है तो वो टोटल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसकी वैल्यू निकालनी हो कि जो मिसिंग हमारा एंगल है, जो कि हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर की, अगर हम लोग बात करते हैं तो x प्लस यहाँ पर है 45 और इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो होता है किसके? 180 के बराबर होता है उसका सम। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 180 माइनस 45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? 135 डिग्री। तो ऐसे करके हम लोग ये जो हमारा लीनियर पेयर है, ये जो कहेंगे कि एंगल का एक जो रूल है, ये बहुत ही काम आता है जहां पर हमें मिसिंग टर्म निकालना होता है, मिसिंग एंगल निकालना होता है। बच्चों अगर हम लोग बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि हमारा सेकंड है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमारे पास है ऐसे, ये मान लिया ये 1 है एंगल, ये 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो यहाँ पर क्या होगा? एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के एंड एंगल 2 इक्वल होगा एंगल
4 के। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे। अब ये एंगल्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, टोटल 180 डिग्री है, हम सब जानते हैं, अभी हमने बताया भी, लास्ट मैंने भी बताया भी है, ये कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट एंगल अराउंड अ पॉइंट, तो पॉइंट का मतलब है कि इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर ये जो पूरा ये सर्कुलर हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास कितना है, 180 डिग्री है, तो ये अगर हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ये ऑल ओवर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंगल अराउंड अ पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट, तो बेटा यहाँ पर हमने क्या है, 4 टाइप्स के जो है एंगल्स और उनके रूल्स पढ़ लिए हैं। वो कौन कौन से एंगल से, लीनियर पेयर था जो कि क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पर बना होता है, जिसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ऐसे क्रॉस में बने होते हैं, ऐसे क्रॉस में बने होते हैं, आमने सामने के जो एंगल्स, जो कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी हमारा क्या है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है। फिर हमारे पास है एंगल अराउंड अ पॉइंट, एंगल अराउंड अ पॉइंट का मतलब है कि पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट आर ट्राइंगल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलते हैं आगे। ट्राइंगल्स की बात करें बेटा, तो ऐसे हम सबको पता है कि त्रिभुज मीन्स ऐसे जिसकी 3 साइड्स होती हैं वो हमारा ट्राइंगल कहलाता है। ये बात तो सबको पता है। इजी वे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 3 साइड्स प्लस 3 एंगल्स इक्वल ट्राइंगल्स, बिल्कुल सही। अब ये बात कर रहा है कि हमने एक यहाँ पर ऐसे हमने एक ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल शेप है जिसकी 3 साइड्स हैं, एक ये वाली साइड है, एक यहाँ पर है और एक ऐसे है भाई, 3 एंगल्स भी हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए बेटा सबसे बेसिक है, और यही बात क्या होता है, देखिए हम सबने पढ़ रखा है, हम सबने पढ़ रखा है कि ट्राइंगल्स के बारे में, एंगल्स के बारे में हमने सबने नाम भी सुन रखे हैं। लेकिन अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, जब बच्चे डिफरेंस करने में क्या हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन दे दिए जाएं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, वो तो तुक्का मारने की बात हो गई। लेकिन आपको क्या करना है बेटा कि एग्जैक्ट बिल्कुल क्या होते हैं ट्राइंगल्स, क्या होते हैं एंगल्स, हमेशा कौन किसका रूल है वो बिल्कुल आपको सही से याद होना चाहिए। तो जो जियोमेट्री से बच्चे बहुत ही डरते हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही बोर्ड रहते हैं, तो वो बोर नहीं होंगे, वो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर इसके बेसिक टर्म्स जो मैं आपको आज यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आपको ये याद रहेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे उसको। तो भाई इंजॉय करो। तो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ एंगल्स भी हम याद रखेंगे कि अगर हमारा ये एंगल ए है और ये बी है एंड ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। विच मीन्स इसका मतलब है कि तीनों जो एंगल हैं ट्राइंगल के, उनका सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर 2 एंगल्स हमारे पास है 50 और 60, तो तीसरा एंगल हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऐसे हमने ट्राइंगल बना लिया और वहां पर एक को क्या कर दिया, 50 बोल दिया, एक है 60 हमारे पास, तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम सबने पढ़ रखा है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, वो होता है मैम 180 डिग्री। ठीक है, और प्लस इसको जो है x मान लेते हैं और यहाँ पर आ गया 180, x इक्वल हो जाएगा 180, और इन दोनों को अगर हमने जोड़ लेना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 110, और यहाँ से हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 70 डिग्री। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारे पास ट्रिक दे रखी है कि अगर 2 एंगल्स हमारे पास है, वो कोई भी हो सकते हैं, 50 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 45 हो सकता है, 70 हो सकता है, कुछ भी, तो तीसरा एंगल हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल बातें हैं, मुझे भी पता है ये बेटा बहुत ही सिंपल बातें हैं, ये आप सबने पढ़ रखी है। लेकिन अगर डिफरेंस करना पड़ता है, अभी मैं ट्राइंगल्स के बारे में बात करूंगी, तो कंफ्यूजन होता है। ये हम बात कर रहे हैं कि 90% स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है। जो बच्चे बहुत अच्छे से स्टडीज करते हैं उनका तो क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, जो कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे। टाइप है इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, इनकी बात करी गई है और इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है क्या है। इक्विलैटरल की बात करें तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, जैसे एक हमारे पास ये ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस के लिए हम लोग बना लेते हैं, और एक और हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा। ठीक है, 3 ट्राइंगल हमने ले लेने हैं। अब अगर बात करें कि इक्विलैटरल की क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम कहेंगे कि जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास, तो ये तीनों मतलब सेम साइन बने हैं, एक एक लाइन है यहाँ पर, तो ये क्या है, तीनों ही इक्वल है। आइसोसेलेस क्या कहता है, 2 साइड तो इक्वल होती हैं, लेकिन एक क्या होती है, एक डिफरेंट होती है। एस्केलन बोलता है कि सारी ही क्या होती है, अलग होती हैं, ये तीनों ही क्या है, डिफरेंट होती हैं। तो ये बात सिंपल से याद रखेंगे कि हमारे पास अगर है इक्विलैटरल तो ऑल साइड्स आर इक्वल,
अगर बात करता है हमारे आइसोसेलेस की, तो आइसोसेलेस का मतलब क्या है, उसमें 2 साइड इक्वल होती है, एक डिफरेंट होती है, और एस्केलेन में 3 साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स की अगर बात करें तो एक्यूट ट्रायंगल क्या होते हैं, जैसे हमने एंगल्स भी पढ़ रखे थे वैसे ही ट्रायंगल्स में भी क्या है, एक्यूट ट्रायंगल में बेटा क्या होता है कि सभी जो होते हैं वो 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हमने अभी राइट एंगल पढ़ा था, वैसे अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो वो कुछ ऐसे बनता है, इस तरीके से। इसमें क्या होता है, एक जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करें तो एक जो होता है वो क्या होता है, 90 से बड़ा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके बच्चों, लास्ट में बच्चों हम लोग एक ट्रिक की बात कर लेते हैं कि अब हमें ये पूरा जैसे जो हमने अभी पढ़ा उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो ट्रिक है IES और ट्रिक है ARO। मींस ये हमारी किसकी है, हमारी ट्रायंगल्स की है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और एस्केलेन। इक्विलैटरल क्या होते हैं, ऑल साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस क्या होता है, इसकी क्या होती है, 2 साइड इक्वल होती है, एक डिफरेंट होती है। और एस्केलेन में क्या होता है, तीनों ही साइड डिफरेंट होती हैं। इसके बाद में ARO मींस एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट का मतलब क्या होता है, जो 90 से क्या होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और भी बहुत सारे बच्चों तक शेयर करिए ताकि ये इंपॉर्टेंट बात उन तक भी पहुंच सके। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।